अंबेडकरवादी सोच और दलितों पिछड़ों की पार्टी की पहचान रखने वाली मायावती की पार्टी बसपा ने एक वक्त पर यूपी में राज किया। कई पार्टियां बसपा से जुड़ी और बड़ी पार्टी बन गई। पर कहते हैं ना कि सबका एक जैसा वक्त नहीं रहता। वक्त के साथ साथ बसपा का सिक्का चलना भी अब बंद हो गया है। एक वक्त पर कहा जाता था कि बसपा के कोर वोटर दलित और पिछड़े कहीं नहीं जाते, पर आज वही वोटर बिखर चुके हैं। उन्हें तलाश है एक नेता की, जो छवि एक वक्त पर मायावती की हुआ करती थी, अब उनके वोटरों को वही छवि चंद्रशेखर आजाद में नजर आने लगी है। जिसे देख मायावती की आंखें भी अब खुलने लगी और वो सक्रिय होने लगी हैं। विपक्ष भले ही मायावती पर भाजपा की बी पार्टी होने का आरोप लगाता रहता है, पर मायावती वक्त वक्त पर यह साबित करती रहती है कि वो किसी के साथ नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे आकाश आनंद को वो कभी लॉन्च करती हैं, तो कुछ समय बाद अपरिपक्व बताकर राजनीति की बड़ी जिम्मेदारियों से उन्हें दूर कर देती हैं। क्यों? कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि मायावती किसी भी मुद्दे पर सीधे स्टैंड नहीं लेती और भाजपा को कटघरे में खड़ी कर सवाल भी नहीं करती। क्यों? मायावती की पार्टी में एक वक्त पर कई बड़े नेता थे जो अब छिटक चुके हैं। इन नेताओं ने मायावती पर कई आरोप भी लगाए, मायावती से अलग हो गए। देखा जाए तो मायावती की पार्टी में मायावती को छोड़कर अब कोई बड़ा नेता नहीं बचा है। इसके अलावा यूपी के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बसपा की क्या हालत रही, इससे कोई भी अनजान नहीं है। पिछली बार सपा के साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा को कुछ ऑक्सीजन जरूर मिली थी। बसपा के कुछ प्रत्याशी जीते थे, पर मौजूदा वक्त में बसपा जीरो पर आ गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला। तो वहीं अब बसपा ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन तो किया, पर यह कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल अभी भी कई है कि इतनी देर क्यों? जब सभी राजनीतिक दलों ने बाबा साहेब के नाम पर भाजपा को घेर डाला, तो बसपा सबसे पीछे क्यों? इतनी देर से बसपा की नींद क्यों खुली? बसपा अब कैसे जागी कि इतने दिनों बाद बसपा सड़क पर उतरी, प्रदर्शन किया, पर उसमें भी बसपा सुप्रीमो कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ कार्यकर्ता ही दिखे, वो भी काफी शांत ही दिखे। ये प्रदर्शन इतना आक्रामक नहीं था। तो क्या बसपा को भाजपा से कोई डर है, या इस प्रदर्शन से बसपा को संजीवनी मिलेगी? कई सवाल हैं। बसपा एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है, लेकिन इस सक्रियता में भी मायावती कहीं नजर नहीं आ रही। जहां अमित शाह के बयान को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, तो वहीं अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि मायावती ने इतनी देर से भाजपा पर हमला क्यों बोला, और हमला भी ऐसा कि कोई ज्यादा आक्रामकता नजर नहीं आ रही है। सवाल कई है, लेकिन एक चीज जरूर साफ है कि बसपा सुप्रीमो सक्रिय हो गई है, जिसका असर 2027 के चुनाव में भी जरूर नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।